Honorable to the respected directors or principals of teachers, guardians, chief guests, and my dear friends. Good morning to all of you. I am Juhi Kumari from class 4. Now I am going to give a speech on बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लड़कियों के जीवन को बचाने और उन्हें पढ़ाने के लिए पूरे भारत में चलाए जाने वाला अभियान है। ये भारत की सरकार द्वारा भारत में जागरूकता फैलाने के साथ साथ लड़कियों की कल्याण सेवा क्षमता में सुधार लाने के लिए चलाई जाने वाला अभियान है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सुकन्या योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू किया था। ये योजना लड़कियों के लिए एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि ये भारत के कुछ प्रभावशाली प्रयासों को शामिल करती है। यह योजना अभी तक की सर्वश्रेष्ठ योजना है क्योंकि ये इस छोटे से वार्षिक निवेश के माध्यम से माता पिता के परेशानियों को कम करने तथा वर्तमान और भविष्य में जन्म लेने वाली बेटियों के जीवन को बचाती है। नेक्स्ट टॉपिक, जोक्स। एक बहुत बड़े कंजूस सेठ के घर में कोई मेहमान आया। उसने अपने बेटे से आधा किलो बेहतरीन मीट लाने को कहा। बेटा बाजार गया और कई घंटों बाद वापस आया। कंजूस ने पूछा, मीट कहाँ है? बेटे ने कहना शुरू किया, अरे पिताजी, जब मैं मीट के दुकान पर गया और कसाई से बोला आधा किलो दे दो, कसाई ने बोला ऐसा मीट दूंगा बिल्कुल मक्खन जैसा। फिर मैंने सोचा क्यों ना मक्खन ही ले लूं। फिर मैं मक्खन वाले की दुकान पर गया और बोला सबसे अच्छा मक्खन दे दो। मक्खन वाले ने बोला ऐसा मक्खन दूंगा बिल्कुल शहद जैसा। फिर मैंने सोचा क्यों ना शहद ही ले लूं। फिर मैं शहद वाले की दुकान पर गया और बोला सबसे बढ़िया शहद दे दो। शहद वाले ने बोला ऐसा शहद दूंगा बिल्कुल पानी जैसा साफ। फिर मैंने सोचा पानी तो घर पर ही है। कंजूस बहुत खुश हुआ और वह अपने बेटे को शाबाशी देने लगा। तभी उसके मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। उसने कहा, बेटा तू इतनी देर बाजार घूम कर आया, तेरी चप्पल तो घिस गई होगी। पिताजी, ये तो उस मेहमान की चप्पल है जो घर पर आया है। रात को सोने से पहले एक मच्छर मार दिया करे ताकि बाकी के मच्छर उसके जनाजे पर चले जाए और आप मजे से सो सके। कसम से बचपन से इंटेलिजेंट हूँ पर कभी घमंड नहीं किए। गाय और बिल्ली दोनों बहनें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। ज्यादा मत सोचिए, मैं कहती हूँ ना, गाय माता होती है और बिल्ली मौसी। बोली थी ना, कसम से बचपन से इंटेलिजेंट हूँ पर कभी घमंड नहीं की। दो बात हमेशा याद रखिएगा। पहली बात, हर इंसान इतना बुरा नहीं होता जितना पैन कार्ड और आधार कार्ड पर दिखता है, और इतना अच्छा भी नहीं होता जितना फेसबुक और व्हाट्सएप पर दिखता है। दूसरी बात, हर इंसान इतना बुरा नहीं होता जितना उसकी बीवी उसको समझती है, और इतना अच्छा भी नहीं होता जितना उसकी माँ उसको समझती है। नेक्स्ट टॉपिक, भयंकर शायरी। रोक दो मेरी अर्थी को, अब मुझ में जान आ रही है। आगे से थोड़ा राइट लो, दारू की दुकान आ रही है। बोतल छुपा दो कफन में मेरे, रोज दिया करूंगा। जब भगवान मांगेंगे हिसाब तो पैक बना कर दिया करूंगा। नशा मोहब्बत का हो, शराब का हो या व्हाट्सएप का हो, होश तीनों में खो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, शराब सुला देती है, मोहब्बत रुला देती है, और व्हाट्सएप यारों की याद दिला देती है। परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता, हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में ही तो जहान होता है। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि
क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। रोने से किसी को पाया नहीं जाता, रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलती है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलती है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। मंजिलें इंसान के हौसलों को आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। मंजिलें इंसान के हौसलों को आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। ऐ मेरे दोस्त तू हिम्मत न हारना, ऐ मेरे दोस्त तू हिम्मत न हारना, क्योंकि ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग माय स्पीच। हैव अ नाइस डे। अभी आप सुन रहे थे, ये स्टैंडर्ड 4 की छात्रा थी, बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा आपके सामने। बात देनी चाहिए इसके हिम्मत की, जो इतनी भरी सभा में इस मंच पर खड़ा होकर के बड़ी ही तन्मयता के साथ अपनी बातों को आपके सामने प्रस्तुत किया।